Good morning to all my dear students. Now here in this chapter, after studying GST, here we will again revise one topic and which is most important from upcoming exam point of view in your final exams. Your examiner will 100% ask you for the journal entry, and by using that journal entry just make the preparation of ledger also. Okay, so here in this lecture we are going to solve certain journal entries, and based on which we are going to solve some ledger or we are going to prepare some of the ledgers. Okay, मैं आपको 3 ledgers बताऊंगी. Rest of the ledgers you have to prepare by yourself. Okay, so don't miss this lecture. आप ध्यान से देखो. Unless and until we will complete this lecture, just don't go anywhere. Okay, प्लीज स्टडीली ये लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो. नाउ सी द फॉलोइंग balances, and yes, the question is given on your description box. Okay, see the following balances of ledgers of Messrs Marble Trader on April 1, 2006. Okay, ledgers बताए हैं उन्होंने. कैश इन हैंड 6000. Here I am writing. See, cash in hand. Okay, they have given you 6000. Okay, then cash at bank rupees 12,000. Similarly, now see, they have given you the given balances. Okay, because not necessary कि ये जो business है ये business अभी start हुआ है. Okay, this business has started from last year. Okay, so जो last year के जो balance बचे हैं वो ये साल में भी हमें continue करने पड़ेंगे. So under it first one is what? Cash in hand. Now see, cash in hand means what? हमारे पास इतना कैश बचा है. ओके, लास्ट ईयर में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए. ओके, सम एक्सपेंसेस, सम इनकम, सम कैश इनफ्लो, सम कैश आउटफ्लो, आउट ऑफ विच क्या हमने प्लस माइनस करके देखा तो हमारे पास 6000 कैश पड़ा है. ओके, सो दिस 6000 कैश बैलेंस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस. Yes or no? And all these balances are nothing but opening balance. Okay, in this sum they have given you to prepare the ledgers of the following. Okay, सारे के सारे ledgers भी बनाने हैं. Under it these ledgers have already already having opening balance. मतलब cash at bank opening balance 12,000. Bills receivable opening balance 7,000. Ramesh is a creditor. See, CR, he is a creditor, so he has also a opening balance in 3000. Now just pay attention. Cash in hand मतलब मेरे पास कैश कितना पड़ा है इन द बिजनेस. ओके, जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस में पड़ा है, इट ऑलवेज हैव व्हाट? डेबिट बैलेंस. ओके, जो कि बिजनेस के साथ है. सो दिस कैश इन हैंड कवर्ड अंडर डेबिट साइड डेबिट बैलेंस. कैश एट बैंक कवर्ड अंडर डेबिट साइड डेबिट बैलेंस. ओके, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो हम उसको कहाँ पर डाल देते? क्रेडिट में डाल देते. ओके, बिकॉज इट इज़ वन टाइप ऑफ लोन. बट दिस कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, ये अपना खुद का कैश है. यस और नो? जो कि बैंक में पड़ा है, सो वो डेबिट में. बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स हमें क्या करने हैं? रिसीव्ड करने हैं इन अपकमिंग डेज, सो इट हैज़ ऑल्सो डेबिट बैलेंस. रमेश इज क्रेडिटर, सो रमेश को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. ओके, ही इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. ओके, स्टॉक, दिस स्टॉक इज इन आवर हैंड. ओके, स्टॉक क्या है? ये स्टॉक इन हैंड है, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड है. जो कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस का है, उसको हम डेबिट में लिखते हैं. सो दिस हैज डेबिट बैलेंस. ओके, बिल्स पेएबल फॉर रुपीज 2000. सो दिस बिल्स पेएबल क्या है? पेड करना है हमें किसी को आगे जाके. ओके, इट इज पेएबल इन नेचर, पेड इन नेचर. सो ये बिजनेस का है? नो, इट इज नॉट फॉर बिजनेस. सो इसको हमें क्रेडिट में डालना है. राहुल इज अ डेटर, राहुल को हमें डेबिट बैलेंस में डालना है बिकॉज ही इज अ डेटर. एंड सेम हिमांशु इज ऑल्सो आर डेटर. इज दैट क्लियर? ओके, सो इन दिस सम दे हैव गिवन यू टू प्रिपेयर ऑल दिस लेजर. बट हमें कौन से लेजर प्रिपेयर करने? सिर्फ कैश, रमेश, राहुल एंड हिमांशु. ओके, अगर आपको चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? गुड्स का भी लेजर बना सकते हैं. ओके, वेन एवर वी विल परचेज गुड्स वी विल एड दैट स्टॉक इन द गुड्स अकाउंट, एंड वेन एवर वी विल सेल आउट दोज गुड्स वी विल लेस दैट स्टॉक फ्रॉम द गुड्स.
Is that clear? Okay, so let's start with the journal entries first. See, here I am starting. Transactions during the month were on April, goods sold to Manish for ₹3000. मनीष को मैंने गुड्स सेल किए. So Manish account debit to सेल्स अकाउंट, ओके, या फिर गुड्स अकाउंट. ओके, बिकॉज गुड्स अकाउंट का भी हमें लेजर बनाना है, सो गुड्स अकाउंट लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा. हाउ मच इट इज? 3000. 3000. ओके, नरेशन आप लिख दो एज ऑन 1st April. नाउ नेक्स्ट इज एज ऑन 2nd April. परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ₹8000. हमने गुड्स परचेस किए फ्रॉम रमेश से. ओके, सो परचेस या फिर गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट फॉर ₹8000. ओके, माय नेक्स्ट एंट्री इज received cash from Rahul in full settlement 9200 as on 3rd April. मैंने राहुल से कैश रिसीव किया. हाउ मच इट इज? 9200 फ्रॉम राहुल. ओके, राहुल से मैंने कितना लिया? 9200. बट राहुल के लिए दे हैव गिवन यू सम ओपनिंग बैलेंस. ओके, हियर इट इज. राहुल इज अ डेटर और उससे मुझे कितने पैसे लेने हैं? 9700. बट इन फुल सेटलमेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम राहुल हाउ मच? 9200. इसका मतलब क्या? राहुल से मुझे 9700 रुपीज़ लेने थे, बट ही गिव मी 9200 रुपीज़. वॉट डज इट मीन? ये रिमेनिंग 500 रुपीज़ जो डिफरेंस है, दैट 500 रुपीज़ डिफरेंस इज नथिंग बट डिस्काउंट. ओके, यस और नो? सी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट 9200. मैंने 9200 का मैंने क्या किया? कैश रिसीव्ड किया फ्रॉम राहुल. 9700 रिसीव्ड करना चाहिए था. ये बात मुझे कहाँ से समझ में आई? फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ राहुल. इट इज़ गिवन ऑन इन योर सम. ओके, सो 9700 रुपये लेने थे, लेकिन मैंने 9200 रुपये लिए. सो remaining 500 rupees I have given him a discount, so it is discount given. Okay, and now my journal entry would be I have received cash, so cash account debit 9000. how much? 200. मैंने इतना पैसा रिसीव किया. ओके, दिस डिस्काउंट गिवन इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, सो डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट हाउ मच इट इज? 500. और फुल सेटलमेंट में मैंने राहुल का अकाउंट नील कर दिया. ओके, सो टू राहुल अकाउंट, एंड एट द सेम टाइम राहुल इज व्हाट? गिवर. क्रेडिट द गिवर फॉर हाउ मच? 9700. सो नरेशन वुड बी बीइंग कैश रिसीव्ड from Rahul in full settlement. इन फुल सेटलमेंट मीन्स व्हाट? आगे से इसका और मेरा कुछ भी रिलेशन नहीं है. राहुल ने उसका जितना पैसा देना था उतना दे दिया, और रिमेनिंग मैंने क्या कर दिया? डिस्काउंट में डाल दिया रिमेनिंग अमाउंट. एंड डिस्काउंट गिवन. ओके, इज दैट क्लियर? So this would be my journal entry. Okay, moving towards next. Cash received from Himanshu on account 4000 as on 5th of April. Cash received from Himanshu. So मैंने कैश रिसीव्ड किया. कैश बिजनेस में आया. डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट, हिमांशुज अकाउंट फॉर ₹4000. Okay, next is
अगर सम एग्जाम में इन फुल सेटलमेंट कभी भी आया तो आपको चेक करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस दिया कितना है, ओके, और फुल सेटलमेंट ने कितना पैसा लिया और कितना पैसा दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट रिमेनिंग अमाउंट वुड बी डिस्काउंट अमाउंट. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज paid to Ramesh by check rupees 6,000 as on 6th of April. Paid to Ramesh. रमेश को मैंने रमेश को मैंने चेक दिया है. सो रमेश इज द रिसीवर. रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर हाउ मच? फॉर 6,000. ओके. नेक्स्ट इज रेंट पेड बाय चेक रुपीज 1200. आगे का सारा एंट्रीज बहुत इजी है. रेंट पेड बाय चेक. सो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर रुपीज 1200. Clear with it? Being rate paid by check. कैश रिसीव फ्रॉम मनीष रुपीज 3,000. मनीष से मैंने कैश रिसीव किया. इन फुल सेटलमेंट दिया है? नो. सो कुछ भी नहीं करना है. कैश रिसीव्ड का एंट्री कर दो. एज ऑन 10th April कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट फॉर रुपीज 3,000. Is that clear? Okay. Now moving towards next. Cash sales rupees 6,000 as on 12th of April. Okay. 12th April क्या हुआ है? कैश सेल्स हुआ है. सो कैश सेल्स का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या फिर गुड्स अकाउंट फॉर हाउ मच? फॉर रुपीज 6,000. ओके. नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू रमेश रुपीज 1,000. 1,000 के गुड्स रिटर्न आ गए. ओके. रिटर्न कर दिए. गुड्स रिटर्न टू रमेश. मैंने रमेश से परचेस किए थे गुड्स. ओके. एज ऑन 14th April. सो वो गुड्स मुझे रिटर्न करने पड़े. सो इट इज परचेस रिटर्न एंट्री. Who is the receiver? Ramesh is the receiver of those goods. Okay. So Ramesh account debit. Purchase को मैं डेबिट में डालती हूँ. So purchase return will be on credit side. To purchase return account या फिर goods account. Okay. For how much? It is 1,000. 1,000. Now next is cash paid to Ramesh in full settlement 3,700. 3,700 rupees कैश मैंने रमेश को पे किया. Now again in your question here it is. रमेश के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? रमेश इज माई क्रेडिटर. मतलब 3,000. मुझे रमेश को 3,000 रुपीज़ पे करने हैं. ओके. नाउ इन फुल सेटलमेंट मैंने और क्या किया? रमेश को 4,000 रुपीज़ दिया. येस और नो? and at the same time in the entry they have given you discount received 300. what does it mean? जो रमेश है, रमेश को मुझे टोटल हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे टोटल 4,000 अमाउंट. ये मुझे कैसे पता चला? उन्होंने दिया है इन फुल सेटलमेंट आई हैव पेड टू रमेश 3,700 रुपीज़ और अलग से उन्होंने एक डिस्काउंट भी दिया है. सी डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच? 300. या इसका मतलब क्या हुआ? मुझे रमेश को 4,000 रुपीज़ पे करने थे, आउट ऑफ विच आई पेड रुपीज़ 3,700. रिमेनिंग जो 300 रुपीज़ है दैट 300 रुपीज़ इज नथिंग बट डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके. सो हियर आई विल कंप्लीट माई एंट्री. सी cash paid to Ramesh 15 as on 15th of April cash paid to Ramesh. So Ramesh is the receiver.
Ramesh account debit to cash account to discount received account. ओके मैंने कितना डिस्काउंट रिसीव्ड किया 300. डिस्काउंट रिसीव्ड इज वन टाइप ऑफ इनकम, सो क्रेडिट ऑल इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम में गया. हाउ मच कैश आई हैव पेड ₹3,700. और रमेश को कितने अमाउंट से फुल सेटलमेंट में मैंने नील कर दिया बाय ₹4,000. ओके हियर इट इज द कैलकुलेशन. ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड टू कुशल ₹10,000. 10,000 के गुड्स कुशल को मैंने सेल आउट किए एज ऑन 18th. एंट्री वुड बी कुशल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर ₹10,000. here also 10,000. okay, now next is paid trade expenses ₹200 as on 20th. trade expense account debit to cash. how much it is? 200. okay, so here I have solved the rest of the entries. that is after completing this discount wala entry as on 15th of April. next is goods sold to Kushal. so Kushal account debit to sales account 10,000. okay, कुशल को मैंने गुड्स सेल आउट किए. सेल्स अकाउंट इज नथिंग बट व्हाट, गुड्स मेरे चले गए. सो हियर आई एम राइटिंग गुड्स अकाउंट ऑल्सो. वाई? बिकॉज मुझे गुड्स अकाउंट का लेजर भी बनाना है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट paid trade expenses for ₹200. so trade expense account debit to cash account. okay, next is drew for personal use ₹1,000. so drawings मैंने पैसे क्या किए, विड्रॉ किए फ्रॉम आर बिजनेस. सो बिजनेस से कैश चला गया. सो माई एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 1,000. ओके, नेक्स्ट एज ऑन 22nd of April गुड्स रिटर्न फ्रॉम कुशल ₹1,200. कुशल को मैंने क्या किए थे, गुड्स सेल किए थे. सी हियर, आउट ऑफ विच 1,200 के गुड्स उसने मुझे क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए. सो बदले गुड्स मेरे पास रिटर्न आ गए. गुड्स ऑलवेज हैव रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन. सो गुड्स आ गए. सेल्स रिटर्न की एंट्री है ये. ओके, मैंने गुड्स सेल किए. सो सेल्स को मैं क्रेडिट में लिखती हूँ. नाउ अभी सेल्स रिटर्न हो रहे हैं गुड्स. सो सेल्स रिटर्न विल बी ऑन डेबिट साइड. इज दैट क्लियर? सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुशल अकाउंट 1,200. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. ओके, एज ऑन 24th of April कैश रिसीव्ड फ्रॉम कुशल ₹6,000. कुशल से मैंने कैश रिसीव्ड किया. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कुशल अकाउंट 6,000. नेक्स्ट इज पेड फॉर स्टेशनरी ₹100. स्टेशनरी के लिए मैंने ₹100 पेड किए. वेरी सिंपल एंट्री इट इज. स्टेशनरी टू कैश. देन पेड फॉर पोस्टेज. पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹60. पेड फॉर सैलरी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,500. देन परचेज गुड्स as on 29th of April. परचेज गुड्स फ्रॉम शीतल ट्रेडर 7,000. सो परचेज अकाउंट डेबिट या फिर गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000. नेक्स्ट एंट्री एज ऑन 30th April. किरीट सोल्ड गुड्स टू किरीट फॉर ₹6,000. सो किरीट अकाउंट डेबिट. किरीट को मैंने गुड्स सेल किए. किरीट इज द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट या फिर गुड्स अकाउंट फॉर ₹6,000. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, परचेज. Purchased goods from Handa Traders 5,000. so purchase account debit, goods account debit. परचेस लिखो या फिर गुड्स लिखो. ओके, मैंने गुड्स क्यों लिखा, बिकॉज इन दिस सॉल्यूशन आई हैव टू प्रिपेयर गुड्स अकाउंट ऑल्सो, दैट्स वाई. ओके, सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू हंदा ट्रेडर अकाउंट फॉर ₹5,000. सो सिंपली हियर वी आर डन विथ आर journal entries. okay, now let's move on towards ledgers.
Now after completing this ledger and journal entries, here I will prepare the first ledger, that is goods account. Okay, goods का ledger मैं बनाने जा रही हूँ. And in the given sum they have given you the information regarding the stock. This stock is nothing but goods, and goods has always, not always, but कुछ नहीं दिया है तो डेबिट कंसिडर करो. मतलब स्टॉक इन हैंड इज हाउ मच 5400. व्हाट डज इट मीन? इन माय बिजनेस 5400 के गुड्स पड़े हैं. ओके, मेरे बिजनेस में है. जो कुछ भी बिजनेस में होता है, बिजनेस के अंडर जो बिजनेस का होता है उसको हमें डेबिट बैलेंस रखते हैं. ओके, सो दिस स्टॉक इज इन आवर हैंड. स्टॉक हैज रियल अकाउंट रूल. रियल अकाउंट रूल में क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन. सो बिजनेस में कितना स्टॉक पड़ा है? 5400. So this stock I am going to show as a opening balance in the ledger. Okay, so here I am writing as on, ये अप्रैल का महीना चल रहा था. ओके, अप्रैल 2006 में as on 1st April to opening stock या फिर to balance brought down. How much it is? It is 5400. ऑल राइट. नाउ आगे जाकर हमें क्या करना है? बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, परचेस एंड सेल्स, ऑल द गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स कितना आया. सो गुड्स हैज रियल अकाउंट रूल. रियल अकाउंट का रूल क्या करता है? कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से चला गया. क्या? स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स. सो जो आया होगा उसे डेबिट में, जो गया होगा उसे क्रेडिट में डालेंगे. बट वी विल कंसिडर हियर आवर जर्नल एंट्रीज. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस जर्नल एंट्री, सी फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. व्हाट डज इट मीन? गुड्स अकाउंट. सो दिस गुड्स अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड. सो गुड्स के क्रेडिट में अपोजिट पार्टी का नाम, दैट इज मनीष अकाउंट. गुड्स के क्रेडिट में एज ऑन 1st April बाय मनीष. हाउ मच इट इज? 3000. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने मनीष को गुड्स सेल आउट कर दिए. गुड्स मेरे बिजनेस में से चले गए. कितने रुपीस के? आउट ऑफ 5400, 3000 के गुड्स चले गए. ओके, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंट्री, परचेस और गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. ओके, मैंने रमेश से गुड्स परचेस किए हैं. सो गुड्स सिंपली मेरे डेबिट होने चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इन माय बिजनेस इट शुड कम इन. ओके, सो गुड्स के डेबिट में अपोजिट एंट्री का नाम रमेश. गुड्स के डेबिट में टू रमेश अकाउंट फॉर ₹8000 एज ऑन 2nd April. ओके, अभी मेरे पास कितने गुड्स है? मेरे बिजनेस में कितने गुड्स आ गए? अभी 8000 के गुड्स और आ गए. ओके, गुड्स कम्स इन. नाउ नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिलेटेड एंट्री ही हमें सर्च करना है. सो हियर ओके, परचेस और सेल का कोई भी एंट्री नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज. यस, हियर इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. मतलब गुड्स मैंने कैश इनकम थ्रू गुड्स आई हैव सोल्ड. So it is how much? For ₹6000. So goods on credit side. So goods के credit side में क्या आएगा? The name of opposite transaction, that is cash. So goods के credit में as on 12th April by cash. How much it is? 6000. अगेन मैंने 6000, मैंने 8000 के गुड्स परचेस किए थे. मेरे गुड्स आ गए, उसमें से मैंने 6000 के गुड्स सेल आउट कर दिए. गुड्स गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस. ओके, बाय कैश, और बदले में मैंने कैश रिसीव्ड किया. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. व्हाट डज इट मीन? गुड्स मेरे रिटर्न आ गए हैं. ओके, गुड्स रिटर्न आ गए मतलब क्या? वो क्रेडिट साइड में है. इज इट क्लियर? सो गुड्स के क्रेडिट में रमेश अकाउंट फॉर ₹1000 as on 14th by Ramesh. In the bracket write down purchase return.
परचेस रिटर्न मीन्स व्हाट, गुड्स गोज आउट, जो मैंने परचेस किए थे रमेश से गुड्स 8,000 रुपीज़ के, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, सो आई एम सिंपली सेलिंग आउट, और सॉरी नॉट सेलिंग आउट, आई एम सिंपली रिटर्निंग दोज गुड्स फॉर रुपीज हाउ मच 1,000. सो सिंपली गुड्स गोज आउट, सी गोज आउट तो आ गया क्रेडिट साइड में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर एनी एंट्री फॉर गुड्स अकाउंट? यस, हियर इट इज. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुशल अकाउंट फॉर रुपीज 1,200. ओके, मैंने कुशल को आई हैव सोल्ड गुड्स टू कुशल, बट कुशल ने मुझे वो गुड्स कुछ क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए. सो मेरे अकाउंट में क्या आ जाएंगे, गुड्स आ जाएंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, सो गुड्स मेरे अकाउंट में आ गए. किसने दिए वो गुड्स? हु रिटर्न दोज गुड्स? कुशल. सो गुड्स के डेबिट में कुशल अकाउंट, गुड्स के डेबिट में कुशल अकाउंट टू कुशल फॉर रुपीज 1,200 एज ऑन 22nd of April. Now मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, यहाँ पर सिंपली लास्ट एंट्री, लास्ट 3 एंट्रीज आर रिलेटेड टू गुड्स. सी हियर इट इज. ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट या फिर गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 7,000. सो गुड्स के डेबिट में कैश, गुड्स के डेबिट में कैश टू कैश for how much 7,000. so 7,000 के goods again comes in to my business as on 29th of April. next is किरीट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. किरीट को मैंने गुड्स सेल आउट किए, सो गुड्स आर गोइंग आउट. गोइंग आउट मीन्स व्हाट, क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगी, किसको मैंने गुड्स सेल आउट किए एज ऑन 30th April बाय किरीट for rupees 6,000. and the last one is purchased goods from Handa. so goods account debit to Handa account. goods आ गए, so goods के डेबिट में Handa traders, goods के डेबिट में to Handa traders for rupees 5,000. is that clear? as on 30th of April. now here by looking this goods account we will come to know goods account is having real account rule. okay, real account का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो मैंने परचेज करने के बाद और कुछ गुड्स सेल्स होने के बाद सेल्स रिटर्न आ गए. सो दैट इज वाई हियर आई हैव द स्टॉक ऑफ गुड्स. ओके, एंड आउट ऑफ विच कुछ गुड्स मैंने सेल आउट किए और कुछ गुड्स मैंने परचेस रिटर्न कर दिए. सो हियर दिस स्टॉक ऑफ गुड्स हैज गोज आउट, दिस स्टॉक ऑफ गुड्स हैज बीन गोज आउट. सो अभी मेरे बिजनेस में एग्जैक्टली कितने गुड्स बचे हैं, दैट थिंग आई नीड टू कैलकुलेट. ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज हेवियर साइड को आपको पहले लिख देना है. सो सिंपली 5,400 प्लस 8,000 प्लस 1,200 प्लस 7,000 प्लस 5,000. the total comes to 26,600. here also I am writing 26,600. इसमें से ये सारे गुड्स मैंने माइनस कर दिए. वाई? बिकॉज दिस गुड्स हैज बीन गोज आउट ऑफ माई बिजनेस. ओके, मनीष को मैंने सेल कर दिए, कैश थ्रू सेल कर दिए. ओके, रमेश को मैंने गुड्स परचेस रिटर्न कर दिए. ओके, एंड किरीट को आई हैव सेल आउट दोज गुड्स. सो टोटल कितने गुड्स अभी मेरे बिजनेस में नहीं है, 3,000, 6,000, 1,000, 6,000. सो मेरे अकाउंट में अभी कितने गुड्स बचे हैं? आफ्टर एडिंग दिस फिगर 3,000, 6,000, 1,000 and 6,000. okay, this total comes to 16,000. okay, now this 16,000 के goods is not in my business. okay, so what I need to do is 26,600 minus 16,000. so what I will get, this figure is nothing but stock left in my hand, that is my closing stock as on 30th April, जिसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ओके, सो दिस 10,600 का ये क्लोजिंग स्टॉक है, जो नेक्स्ट मंथ में क्या करूँगी मैं, अगेन ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा, जस्ट लाइक दिस टू ओपनिंग स्टॉक 5,400. सो हियर आई एम राइटिंग अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई. इन द मंथ ऑफ मे, 1st May to
balance brought down, how much it is? 10,600. ओके, एंड ये 10,600 कहाँ पर है? इन द डेबिट साइड. दैट इज वाई दिस गुड्स अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस. दिस गुड्स अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ here I have done with the goods account ledger. In your homework you have to prepare cash account, Ramesh account, Rahul account and हिमांशु अकाउंट. ओके, सारे अकाउंट्स को आपको लिखकर प्रॉपरली क्या कर देना है? क्लोज करना है. ओके, एंड सम ऑफ देम विल बी टैली, सम अकाउंट्स विल बी टैली. ऐसे जैसे कि 26,600 26,600, बट बैलेंसिंग फिगर जैसे आया वैसे बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा कुछ अकाउंट्स में. ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू सॉल्व. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो हियर वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू.